मुझे तीसरे दिन उनका फ़ोन आया। वो शर्मिंदा थे और बार बार माजरत कर रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, मैं हैरान था आपने कभी रिंग बैक में ताख़ीर नहीं की। मैंने कॉल की, आध घंटे में आपका जवाब आ गया। हमारे ताल्लुकात में पहली बार मैंने आपको 8 फ़ोन किए और आपका 3 दिन तक जवाब नहीं आया, लिहाजा मैं परेशान हो गया था। अल्लाह करम करे आप खैरियत से हैं। वो हंस कर बोले, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, ताहम मैं अल्लाह के करम से ठीक ठाक हूँ, सेहतमंद भी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझ पर हर किस्म की परेशानी और तकलीफ़ से भी मुझे बचा रखा है। बस मैं 3 दिन के लिए डिजिटल फास्टिंग पर था, इसलिए आपको बर वक्त जवाब नहीं दे सका। डिजिटल फास्टिंग का लफ्ज़ मेरे लिए अजनबी था, लिहाजा मैंने रुक कर पूछा, क्या मतलब? आपने रमज़ान में किस किस्म के रोज़े रखना शुरू कर दिए हैं? वो हंसे और फिर मुतमईन आवाज़ में बोले, जावेद साहब, मैं हर 15 दिन बाद 3 दिन के लिए मोबाइल, इंटरनेट और टेलीविज़न बंद कर देता हूँ। ये मेरा डिजिटल फास्ट होता है। मैं इन दिनों में टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया से मुकम्मल परहेज़ करता हूँ। मैं टेलीविज़न भी नहीं देखता और अखबार भी नहीं पढ़ता। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी, चुनांचे मैंने पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनना शुरू कर दी। ये बोले, मैं इन 3 दिनों में सिर्फ किताबें पढ़ता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, पहाड़ों पर चला जाता हूँ, सड़कों और पार्क्स में घूमता हूँ, समोसा चाट खाता हूँ, आम चाय खानों में बेंच पर बैठकर दूध पत्ती पीता हूँ, परिंदों को दाना डालता हूँ, खरगोशों के साथ खेलता हूँ, सुबह जल्दी उठकर सूरज को निकलते और शाम के वक्त डूबते देखता हूँ, अपने पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ, सरकारी स्कूलों में बच्चों को लेक्चर देता हूँ, अपने पुराने कपड़े और जूते निकाल कर तकसीम करता हूँ, बेगम के साथ वॉक करता हूँ, उसके साथ किसी अच्छे रेस्तोरान में खाना खाता हूँ, चाय काफ़ी पीता हूँ, तस्वीरों की नुमाइश पर जाता हूँ, किताबों की दुकानों का चक्कर लगाता हूँ और नाराज़ दोस्तों के घर जाकर उन्हें राज़ी करता हूँ। मैं इन 3 दिनों में वो सारे काम करता हूँ जो मैं आम दिनों में डिजिटल वॉल की वजह से नहीं कर पाता। मैंने हंसकर पूछा, और जनाब ये डिजिटल वॉल क्या होती है? वो भी हंस पड़े और बोले, डिजिटल वर्ल्ड ने हमारे और फितरत के दरमियान और लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है। हम अब गुलहरी को भी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देखते हैं, हम दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों से भी फेसबुक पर मुलाकात करते हैं, हम अपने चाहने वालों से भी व्हाट्सएप पर बात करते हैं। अब तो इंजीनियर, डॉक्टर, उस्ताद और कारी से मुलाकात भी वीडियो कॉल पर ही होती है और हम मौलवी साहब का खुतबा भी यूट्यूब लाइव पर ही सुनते हैं। ये तमाम गैजेट्स अच्छे और मुफीद हैं और इनके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं, लेकिन ये इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी के लिए तबाहकुन भी हैं, क्योंकि ये हम और ज़िंदगी के दरमियान दीवार बनकर खड़े हो गए हैं और इस दीवार की वजह से हम आज के इंसानों को फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, टेंशन भी और एंग्जाइटी भी। हम ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर के मरीज़ भी बन रहे हैं। ये दुरुस्त है, हम आज के दौर में डिजिटल वर्ल्ड से अलग नहीं हो सकते, लेकिन हम कम अज़ कम एक आध दिन का डिजिटल फास्ट रख कर ख़ुद को असल ज़िंदगी से कनेक्ट तो कर सकते हैं और मैं ये काम पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ। मैं 15 दिन बाद 3 दिन का फास्ट ले लेता हूँ। मैंने पूछा, आपको इससे क्या फ़ायदा होता है? ये बोले, मेरी टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का लेवल फ़ौरन नीचे आ जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर भी ठीक हो जाता है और मुझे दिखाई और सुनाई देने लगता है। मुझे अपने बीवी, बच्चे और पोते पोतियाँ नज़र आने लगते हैं। मुझे क्यारियाँ और क्यारियों के फूल और उन पर चिड़ियाँ और दरख्तों में छुपी कोयल भी दिखाई देने लगती है। मेरे टेस्ट बड्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं और मैं गाजर और मूली का ज़ायक़ा महसूस करने लगता हूँ। मुझे काफ़ी और चाय भी बदन में उतरती महसूस होती है और मैं आम नॉर्मल दिनों के मुकाबले में ज़्यादा खुश भी हो जाता हूँ और मेरे दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो जाते हैं। उनका कहना था, मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है। हम जो ही इसे हाथ में पकड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी नहीं रहती। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, कॉल्स, SMS, ईमेल्स और टेंशन, डिप्रेशन से भरी हुई ऑडियोज़ और वीडियोज़ के रहमो करम पर चली जाती है और हम इसके बाद अंदर से फौत होने लगते हैं। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है, आप भी ज़िंदगी में कोई एक दिन मोबाइल और टेलीविज़न के बगैर रह कर देखें, आपका ज़िंदगी के बारे में नज़रिया तब्दील हो जाएगा। आपको चंद लम्हों में सामने बैठे लोग दिखाई और सुनाई देने लगेंगे। आपको चंद लम्हों में माँ के चेहरे की झुर्रियाँ दिखाई देंगी और छोटे बच्चे या बच्ची के कह के सुनाई देने लगेंगे। आपको चेहरे पुरसकून और दिमाग में ठंडक महसूस होगी। और आखिरी बात,
وہ رکے، لمبی سانس لی اور بولے، اور آخری بات، آپ کا دن لمبا اور رات پرسکون ہو جائے گی۔ آپ یقین کرو، ہمارا 60% دن سوشل میڈیا